भारत और चीन के बीच कल कोर कमांडर स्तर की बातचीत 11 घंटे तक चली थी और इसके बारे में कहा गया कि यह बातचीत सफल रही और दोनों देश टकराव की स्थिति से पीछे हटने पर सहमत हो गए हैं। लेकिन ऐसी ही सहमति तो 6 जून को भी हुई थी और उसके बाद ही चीन ने जो धोखा दिया वो पूरी दुनिया जानती है और लोग ये भी जानते हैं कि चीन के धोखे का जवाब भारत के सैनिकों ने किस पराक्रम से दिया था। आज सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने लेह का दौरा किया। ये 5 मई से जारी टकराव के बीच लद्दाख में सेना अध्यक्ष का दूसरा दौरा है। आज वो लेह में गलवान घाटी के उन जवानों से मिले जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करके चीन की धोखेबाज सेना को गलवान की पहाड़ियों पर सबक सिखाया था। ये गलवान घाटी के हमारे उन वीर जवानों की पहली तस्वीरें आप आज जी न्यूज पर देख रहे हैं। सेना अध्यक्ष लेह पहुंचते ही सबसे पहले इन्हीं घायल जवानों को देखने के लिए गए और सेना अध्यक्ष ने लद्दाख में भारतीय सेना के कमांडर्स और वहां के सांसद से भी इस दौरान मुलाकात की। जाहिर है इस मुलाकात में ग्राउंड जीरो के हालात पर चर्चा हुई और सेना अध्यक्ष को कल हुई कोर कमांडर स्तर की बातचीत के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। तो पहले आप तस्वीर देख लीजिए हमारे उन जवानों की जो अभी हम आपको दिखा रहे थे। ये वो हमारे वीर जवान हैं जो गलवान की घाटी में उस रात चीन की सेना से लड़े थे। जी न्यूज को सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अब पेंगोंग झील का टकराव मुख्य मुद्दा बन रहा है, जहां पर चीन के सैनिक एलएसी के करीब 8 किलोमीटर अंदर अपने हथियारों और पूरे साजो सामान के साथ करीब 1.5 महीने से बैठे हैं। कोर कमांडर स्तर की बातचीत के सकारात्मक होने के संकेत तो चीन से भी मिले हैं। वहां के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बातचीत के जरिए तनाव को कम करने और शांति बनाने के लिए दोनों देश सहमत हो गए हैं और इसके लिए सैन्य और कूटनीतिक दोनों स्तर पर बातचीत हो रही है। चीन की इन बातों से संकेत मिले हैं कि गलवान घाटी में भारत के पराक्रम के बाद वो बहुत दबाव में है, क्योंकि भारत का रुख अब अचानक बहुत आक्रामक हो गया है और इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि कोर कमांडर स्तर की दूसरी बार बातचीत करने की पहल इस बार चीन की तरफ से हुई थी। लेकिन सवाल यह भी है कि चीन का भरोसा कैसे किया जाए। भारतीय सेना को भी इस बात का इंतजार है कि चीन जो बात मीटिंग में कहता है उसे जमीन पर अमल करके दिखाए, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतीय सेना इस बात की पुष्टि नहीं कर लेगी, तब तक एलएसी का यह तनाव कम नहीं होगा। और भारतीय सेना की सीधी बात यही है कि चीन की सेना को अपना सैन्य साजो सामान लेकर एलएसी के पीछे उसी स्थिति में जाना होगा जहां वो मई से पहले थी। गलवान घाटी के बाद अब भारत और चीन के टकराव का मुख्य मुद्दा पेंगोंग झील बन गया है, क्योंकि चीन जिस तरह से पेंगोंग झील के फिंगर 8 से लेकर फिंगर 4 तक कब्जा करके बैठा है और वहां पर सैन्य निर्माण कर रहा है, उससे भारत को बहुत आपत्ति है। आपको याद होगा 5 मई को सबसे पहले पेंगोंग झील से टकराव की शुरुआत हुई थी और यहीं पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच हाथापाई हुई थी। भारत चाहता है कि हर हाल में चीन यहां पर 2 मई से पहले की स्थिति में पहुंचे। भारत और चीन के बीच करीब 3,500 किलोमीटर लंबी सीमा है और इसमें से ज्यादातर सीमा समतल मैदानों और पहाड़ों से होकर गुजरती है। लेकिन पेंगोंग झील एक ऐसी जगह है जहां एलएसी जमीन पर नहीं बल्कि पानी पर है। हम आपको आज नक्शे के जरिए पेंगोंग झील के बारे में और यहाँ की मौजूदा स्थिति के बारे में समझाएंगे। पेंगोंग झील 13,900 फीट की ऊंचाई पर है और इसकी लंबाई करीब 134 किलोमीटर है। इस झील के करीब 66% हिस्से पर चीन का कब्जा है, क्योंकि ये झील चीन के नियंत्रण वाले तिब्बत से निकलकर भारत तक आती है। पेंगोंग झील के आसपास पहाड़ हैं और इन पहाड़ों के निचले हिस्सों को फिंगर्स कहा जाता है, क्योंकि इनका आकार हाथ की उंगलियों जैसा है। पेंगोंग झील इन्हीं फिंगर्स के साथ साथ बहती है। फिंगर 4 तक भारत का कब्जा है और फिंगर 3 और 4 के बीच में भारत की पोस्ट भी है। भारत की सेना पश्चिम से पूर्व की ओर फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करती थी, क्योंकि भारत का दावा है कि एलएसी असल में यहीं तक है। लेकिन चीन यह दावा करता है कि फिंगर 2 तक का इलाका उसका है और इस इलाके की निगरानी के लिए चीन ने फिंगर 8 पर भी अपनी सैन्य पोस्ट बनाई हुई है। तो ये आप देख सकते हैं दोनों सीमाएं, एक चीन की एलएसी है, दूसरी भारत की एलएसी है और इसके बीच में ये आपको फिंगर्स दिखाई दे रही हैं। और ताजा विवाद यहीं शुरू हुआ है।
ताजा विवाद तब शुरू हुआ जब चीन ने भारत की सेना को फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करने से रोक दिया था और फिंगर 8 से फिंगर 4 के बीच 8 किलोमीटर इलाके पर कब्जा किया। इसके लिए चीन ने फिंगर 8 और फिंगर 4 के बीच बंकरों का भी निर्माण किया है। यानी चीन गलवान और पेंगोंग लेक के पास धीरे धीरे उन इलाकों पर कब्जा करना चाहता है जो या तो भारत का हिस्सा रहे हैं या फिर भारत और चीन के बीच विवाद का विषय है। और यही वजह है कि चीन भारत के साथ LAC के विवाद को सुलझाना नहीं चाहता, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो चीन भारत के इलाकों का अतिक्रमण नहीं कर पाएगा। इसलिए भारत हर हाल में पेंगोंग झील के पास चीन की हरकत पर अंकुश लगाना चाहता है। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है।